हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि दर्शाइए कि A1, A2 और डैश डैश AN तक से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। देखिए नीचे AN का मान दिया है और ये क्या है, परिभाषित है। AN बराबर क्या है, 3 + 4n, 3 + 4n। और दूसरा नंबर है AN बराबर 9 - 5n, 9 - 5n दिया है। कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए इसमें दो स्थिति है, दोनों में क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो इसमें से हम लोग एक एक करके प्रश्न देखेंगे। पहले 10 का पहला प्रश्न देखेंगे, फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो चलिए चलते हैं 10 का पहले प्रश्न की ओर। तो यहां पे लिखते हैं 10 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है AN बराबर 3 + में 4n है। देखिए यहां पे n का मान आपको रखना है। n का मान आप क्रमशः 1, 2, 3 रख सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें कि इसमें n का मान क्रमशः 1, 2, 3 तक रखिए, और भी आगे आप रख सकते हैं। चलिए हम 3 तक रख के देखते हैं कि क्या मिलता है। तो देखिए ये A है, AN है, AN बराबर 3 + में 4n ये दिया है। तो सबसे पहले n का मान हम लोग 1 रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, A1 हो जाएगा और ये 3 + 4 × 1। तो फिर A1 का मान क्या होगा, ये 3 होगा और ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा। इस तरह A1 का जो मान है वो 4, 3, 7 आ जाएगा। देखिए A1 का मान निकला। उसी तरह चलिए अब यहां पे आपको दिखाते हैं A2 का मान रख के। यहां पे क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे AN बराबर 3 + 4n। फिर n के जगह पे 2 रखेंगे तो A2 बराबर क्या होगा, यहाँ 3 होगा प्लस में 4 × 2 होगा। तो A2 का मान हो जाएगा 3 अब प्लस में 4 दूनी 8। तो इस तरह A2 का जो मान निकला वो 8, 3, 11 निकला। ठीक है, चलिए एक बार और बैठा के देखते हैं। इस तरह फिर यहाँ पे लिखेंगे वही वाला AN बराबर 3 + 4n है। अब n का मान 3 रखना है तो A3 हो जाएगा और 3 + 4 गुणा में 3 होगा। इस तरह और आगे बढ़ाएंगे तो ये A3 होगा और ये 3 + 4 = 12 हो जाएगा। इस तरह A3 का जो मान है, A3 का जो मान होगा वो 12, 3, 15 हो जाएगा। चलिए एक बार और आपको रख के दिखाते हैं। मान लेते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं AN बराबर 3 + में 4n। n के जगह पे अब 4 रख के देखते हैं। यहाँ पे 4 रखें तो क्या मिला, 3 + 4 × 4। तो A4 का जो मान हुआ ये 3 है, अब प्लस 4 चूंकि ये 16 है। तो जो A4 का मान निकला वो 16, 3, 18 हो गया। 16, 17, 18, 19 हो गया। ये A4 कितना हो गया, 19 हो गया। A4 का मान 19 हुआ। तो आप यहाँ पे देखें कि A1 7 था। अब यहाँ पे ले सकते हैं कि ये यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। और भी आगे आप बैठा के देख सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले A1 7 मिला तो A1 7 है, A2 11 मिला, A3 15 मिला और A4 19 मिला। अब देख रहे हैं कि 7 से ये 11 हुआ तो 7, 4, 11 बढ़ा, 11 से 15 हुआ फिर 4 बढ़ा, 15 से 19 हुआ फिर 4 बढ़ा। देख रहे हैं एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, एक क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो देखो A1 को ही हम लोग A लिखते हैं, A1 को ही A से डिनोट करते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि A1 बराबर A। A1 बराबर क्या होगा, A। क्यों, क्योंकि A1 को ही A लिखते हैं, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। A का मान कितना निकला, 7 निकला। उसके बाद आप D देख रहे हैं, D का मान आप यहां निकाल लेंगे। तो D बराबर क्या होता है, तो A2 - A1। तो A2 का मान अभी आप तुरंत निकालें, A2 का मान 11 निकालें, 11। अब -A1 का मान तो 7 है, A1 ही A होता है।
तो 11 में 7 घटा 4 मिला। तो ये डी का मान और ए का मान आपको मिल गया, इसमें ए और डी मिल गया। अब इसमें क्या करना है, अब इससे आप 15 पदों का योग निकालना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। तो योग निकालने के लिए तो ए और डी चाहिए, और मेरे पास ये ए और डी का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे, तो प्रथम 15 पदों का योग। तो यहां पे लिखते हैं प्रथम 15 पदों का योग। प्रथम 15 पदों का योग निकालेंगे। प्रथम 15 पदों का योग मतलब S15 निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आप याद कर लेंगे फॉर्मूला को। तो 15 पदों का योग मतलब S15 निकालना है। तो n का मान कितना 15, तो यहाँ 15/2 बैठाएंगे और 2 गुणा में a का मान अभी आप तुरंत निकाले, आप यहाँ देख सकते हैं a का मान आप 7 निकाले हैं, तो यहाँ पे 7 बैठाएंगे। एकदम ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को आपको समझना है। और n का मान तो 15 है, तो 15 और माइनस में 1 करेंगे, और d का वैल्यू आप 4 निकालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 बैठाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर देखिए 15/2 नहीं कटेगा तो आपको जबरदस्ती कटाना नहीं है, दशमलव में नहीं लाना है, इसको यही छोड़ना है क्योंकि आगे चल के ये कटेगा। उसके बाद ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस में 15 में 1 घटेगा तो ये 14 होगा, ये गुणा में 4 रहेगा। एक एक स्टेप आप समझिए और एक एक स्टेप इसी तरह आपको आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 15/2 और यहाँ पे ये 14 है। अब प्लस में इन दोनों को गुणा आपस में करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल रहा 1, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 15 और बटे में 2 रहेगा और ये दोनों को जोड़े। देखिए गुना क्यों दिए, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई भी संख्या रहता है वो गुणा में रहता है। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 के 0 हासिल रहा 1, 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 35, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। तो बचा क्या, तो 15 गुणा में ये 35 बचा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 बचा, हासिल रहा 7, 15 तिया 45 और 7 50 2 52 हो जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 52 हो जाएगा। तो इस तरह ये S15 का मान निकला। इस तरह किसका मान निकला, S15 का। तो यही निकालने का रहा था S15 का मान। इसी तरह चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। दूसरा प्रश्न है an बराबर है 9 - 5n। इसमें भी क्या करना है, तो वही 15 पदों का योग ही निकालना है। ये आप घर में अपने से भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं, अगर आप बना लिए हैं तो फिर उसको आप मिला लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान रखेंगे। तो यहां लिखेंगे इसमें n का मान क्रमशः 1 2 3, देखिए कम से कम 3 तक आप बैठाएं, आगे भी आप बैठा के देख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे an बराबर, सबसे पहले एक एक करके बैठाएंगे तो 9 - 5n लिखते हैं। तो a1 लिखेंगे और 9 - 5 और गुणा में 1 है। तो a1 का मान कितना होगा, ये 9 होगा, 5 1 ये 5 होगा। तो a1 का मान आपका 9 में 5 तो 4 हो गया। इस तरह a1 का मान निकल गया। और याद रखिएगा जो a1 होता है वही a होता है। फिर यहां लिखेंगे an बराबर क्या है, 9 - 5n है। फिर n के जगह पे अब 2 रखना है, 2 रखेंगे तो 9 - 5 और गुणा में 2 होगा। तो a2 बराबर ये 9 है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो a2 बराबर इस तरह आपको देखिए 9 में 10 घटेगा तो -1 होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा आपके पास माइनस का चिन्ह है। कभी भी छोटा में बड़ा नहीं, बड़ा में छोटा घटाएंगे, जिसका चिन्ह रहे वो लिख देंगे। ये सब आप जानते होंगे। तो चलिए अब 3 बैठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे an बराबर 9 - 5n। अब a का मान 3 रखेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 और गुणा में 3। तो a3 बराबर कितना मिलेगा, तो ये 9 और -5 तिया 15 हो जाएगा। तो a3 का मान कितना होगा, 15 में 9 6, तो ये -6 हो जाएगा। चलिए a4 का भी आपको मान बैठा के दिखा देते हैं। तो an बराबर कितना होगा, 9 - ये 5n होगा।
तो A4 जब बैठाएंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 गुना 4, तो A4 का मान हो जाएगा 9 माइनस 5 जो कि 20 हो जाएगा। तो A4 का मान आपको हो जाएगा 20 में 9 घटाएंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि A1, A2, A3 और A4 का। आप 3 तक भी बैठा सकते हैं या 4 तक भी बैठा सकते हैं। 3 तक भी बैठाएंगे उससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं। देखिए जो A1 है वही A है, ये आप जान रहे हैं। तो A बराबर कितना हो गया, A1 देखिए कितना है 4 है, तो A भी कितना हो गया 4 हो गया। और D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि A2 कितना है -1 है। आप निकाले हैं A2 -1 और माइनस में A1 कितना है तो 4 है, यहाँ पे 4 रखेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 -1 तो -5 हो जाएगा, तो D का मान -5 हो गया। अब इसमें भी प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग, दोनों में सेम निकालना था। तो प्रथम 15 पद को तो S15 कहते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप इसको याद कर लेंगे। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 15/2, n का मान बैठाए हैं और 2 गुणा में a का मान 4 है, ये आप निकाले हैं 4, प्लस में n का मान तो 15 है, 15 - 1 और d का वैल्यू आप -5 निकाले, यहाँ पे -5 रख देना है। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15/2 होगा और ये 4 दूनी 8 होगा, प्लस में 15 में 1 घटेगा 14 और ये गुणा में -5 रहेगा। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 15/2 रहेगा, ये 8 तो रहेगा ही। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रखने देते हैं। ये 15 और बट्टे में 2 है, ये देखिए ब्रैकेट खत्म होगा तो ये गुणा में आएगा। 70 में 8 घटेगा तो 62 होगा, लेकिन माइनस में 62 होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये बड़ा 70 है, इसके पास माइनस का चिन्ह है। इसको कटाएंगे, देखिए यहाँ से 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, तो इस तरह आपको मिला 15 × -31। इसको जब आप गुना करेंगे तो 15 × 1 = 15 के 5 हासिल रहा 1, 15 × 3 = 45, 1 = 46 और ये माइनस में, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है तो ये क्या निकला, S15 का मान निकला। तो इसमें भी यही करना था, S15 का मान निकालना था। दोनों क्वेश्चन में सेम था, दोनों क्वेश्चन में ही क्या करना था, तो S15 का मान निकालना था। और इस प्रकार देखें कि ये -465 क्या हुआ, S15 का मान निकला। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।